अगर गेहूं की कटाई के बाद आपका खेत खाली पड़ा रहता है तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 60 दिन में तैयार होने वाली एक फसल आपको प्रति एकड़ हजारों रुपए का मुनाफा दे सकती है। लेकिन अगर इसकी बुआई, दवाई और सिंचाई सही तरीके से नहीं की तो पूरी फसल भी खराब हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक, मूंग की पूरी खेती, वह भी आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे गर्मी में लगाने वाले मूंग की खेती के बारे में। बहुत सारे किसान अभी गेहूं या सरसों की कटाई के बाद खेत खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसी खेत में आप गर्मी के मूंग लगा दें तो सिर्फ 60 से 65 दिनों में एक और फसल मिल सकती है। इससे किसान को कम समय में अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन गर्मियों में मूंग की खेती करते समय कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे तेज गर्मी, फूल झड़ना, पीला मोजक रोग, सफेद मक्खी और थ्रिप्स। अगर इन समस्याओं को सही समय पर समझ लिया जाए तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है। इस वीडियो में हम खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाएंगे, तो बने रहिए आखिरी तक। पहला, बुआई का सही समय। सबसे पहले बात करते हैं मूंग लगाने के सही समय की। गर्मी के मूंग लगाने का सबसे अच्छा समय होता है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच। अगर आपने इस समय के अंदर बुआई कर दी तो फसल को ज्यादा गर्मी का नुकसान नहीं होगा। दूसरी, खेत की तैयारी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। समस्या, गर्मी में मिट्टी जल्दी सूख जाती है। इसका एक कारण है तेज धूप और गर्म हवा मिट्टी की नमी को जल्दी खत्म कर देती है। इसका समाधान है, जब गेहूं या सरसों की कटाई हो जाए तो सबसे पहले खेत में एक अच्छी सिंचाई करें। इससे किसान भाषा में पलेवा कहते हैं। जब मिट्टी थोड़ी नरम हो जाए तब 2 बार कल्टीवेटर चलाएं, फिर रोटावेटर चलवाएं। इससे मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी हो जाएगी। अंत में खेत में पाटा जरूर लगवाएं, इससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरी, मूंग की अच्छी किस्म। गर्मी के लिए कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे SML 668, सम्राट, PDM 139, IPM 23, MH 421। अगर आपके इलाके में पीला मोजक रोग ज्यादा आता है तो आपके लिए IPM 23 अच्छी किस्म मानी जाती है। चौथा, बीज की मात्रा। 1 एकड़ खेत के लिए 10 से 12 किलो बीज काफी होता है। पांचवा है बीज उपचार। ये बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, बीज बोने से पहले बीज उपचार जरूर करना चाहिए। अगर बीज उपचार नहीं करेंगे तो बीज सड़ सकता है, पौधा कमजोर निकल सकता है, रोग जल्दी लग सकते हैं। इसलिए बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार का आसान तरीका है, मान लीजिए आपके पास 10 किलो बीज है। सबसे पहले फफूंद से बचाने के लिए दवाई लगाएं। थीरम 2 ग्राम, कार्बेंडाइजिम 1 ग्राम। यह मात्रा 1 किलो बीज के लिए काफी है। अगर आपके पास 10 किलो बीज है तो थीरम 20 ग्राम और कार्बेंडाइजिम 10 ग्राम लगा दें। इन दोनों को मिलाकर बीज पर अच्छी तरह लगा दें। इसके बाद कीटों से बचाव के लिए थियामेथोक्सम 3 ml प्रति किलो बीज। अगर 10 किलो बीज है तो 30 ml दवाई लगानी होगी। सबसे आखिरी में राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज पर लगवाएं। अगर 10 किलो बीज है तो आप 50 ग्राम राइजोबियम लगवा सकते हैं। राइजोबियम लगाने से पौधे की जड़ों में गांठ बनती है और पौधों को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। छठा है बुआई का सही तरीका। समस्या यह है कि कुछ किसान हाथ से बिखेर कर बो देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बीज मिट्टी में सही गहराई तक नहीं जाता और अंकुरण खराब हो जाता है। हमेशा सीड ड्रिल मशीन से बुआई करें। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। सातवां है खाद का सही इस्तेमाल। मूंग एक दलहनी फसल है, इसलिए इसे ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे फास्फोरस और सल्फर बहुत पसंद होता है। इसलिए बुआई के समय 20 से 25 किलो DAP प्रति एकड़ और 5 किलो सल्फर प्रति एकड़ डालना बहुत अच्छा रहता है। आठवां है सिंचाई का सही समय। गर्मी की मूंग में ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। आमतौर पर 3 से 4 सिंचाई काफी होती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 35 से 40 दिन बाद और तीसरी सिंचाई 50 दिन के आसपास। इसमें आपको जरूरी सावधानी रखनी है, जब खेत में बहुत ज्यादा फूल आए उस समय ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, नहीं तो फूल गिर सकते हैं। और 9वां है पीला मोजक रोग। इससे यह समस्या होती है कि पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसका कारण है यह बीमारी सफेद मक्खी से फैलती है। इसका समाधान है, जैसे ही सफेद मक्खी दिखे थियोमेथोक्सम 100 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करवाएं और उसमें नीम के तेल का स्प्रे भी काफी फायदा करता है। और 10वां है फूल झड़ने की समस्या। गर्मी में फूल गिरते हैं। इसका एक कारण है तेज गर्मी और पौधे की कमजोरी। इसका समाधान है, फूल आते समय प्लेनोफिक्स 4 से 5 ml 15 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करें। इससे फूल गिरना कम हो जाता है। कटाई का सही समय क्या है? जब खेत में 80 से 85% फलियां सूख जाए तब कटाई करनी चाहिए। कटाई हमेशा सुबह के समय करनी चाहिए। दोपहर में कटाई करने से फलियां चटक जाती हैं और दाने गिर जाते हैं। संभावित उत्पादन हो सकता है। अगर किसान भाई इन सभी बातों को ध्यान रखे तो लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर गेहूं के बाद खेत खाली छोड़ने की बजाय उसमें मूंग लगा दी जाए तो कम से कम अच्छी कमाई हो सकती है। बस सही समय पर सही काम करना जरूरी है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर गर्मियों में मूंग की खेती करते हैं तो कम समय में अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। खेती में सफलता का राज यही है कि सही समय पर सही जानकारी
और सही तरीका अपनाया जाए। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इससे अपने दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि खेती से जुड़ी ऐसी आसान और काम की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और आप कमेंट जरूर करें आप इस बार कौन सी फसल लगाने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और काम की खेती की जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।